नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है, क्योंकि न तो इसे शस्त्र काट सकते हैं और न ही इसे अग्नि जला सकती है, न तो इसे जल भिगो सकता है और न ही इसे वायु सुखा सकता है। इसलिए प्रज्ञावान लोग इस नश्वर शरीर का मोह न करते हुए एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा की तरह हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने को प्राथमिकता देते हैं तथा न तो वे कभी अपने लक्ष्य से विचलित होते हैं और न ही कभी अपना काम करना छोड़ते हैं, जिससे वे अपने प्रयासों में हमेशा सफल होते हैं तथा उन्नति के नित नए आयाम गढ़ते चले जाते हैं और इस प्रकार उनका जीवन समस्त मानव जाति के लिए उदाहरण बन जाता है। इसलिए याद रखें, जब कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हों एवं कोई निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में हो, तब आपको सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर सिर्फ अपने उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंततः लाभ, हानि, यश, अपयश, हार, जीत तथा जीवन एवं मृत्यु आदि का निर्णय तो नियति करती है। इसलिए क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस पर से अपना ध्यान हटाकर हम क्या कर सकते हैं, इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर हमें सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए। सिर्फ तभी हम अपने प्रयासों में सफल हो सकेंगे और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही थी कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे उगी ऊंची घास पर पड़ी। अपने शिशु को जन्म देने की दृष्टि से वह स्थान उसे काफी उपयुक्त लगा, इसलिए वह उस ओर चल पड़ी और ठीक उसके वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई। पर उसी समय आसमान में छाए हुए घने बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बड़े जोर की बिजली कड़कने लगी। जब उसने अपनी बाईं ओर देखा तो एक शिकारी उसकी ओर निशाना साध रहा था, इसलिए वह घबराकर अपने दाहिने तरफ मुड़ी, पर वहां एक भूखा शेर पहले से ही झपट्टा मारने को तैयार बैठा था। जब उसने आगे बढ़ने की सोची तो देखा कि सामने की सूखी घास आग पकड़ चुकी थी, इसलिए अब वह भागने के लिए पीछे मुड़ी, पर देखा तो नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी का पानी उफान मार रहा था। इसलिए अब उसके पास भागने का कोई मार्ग शेष नहीं बचा, क्योंकि अब वह चारों तरफ से घिर चुकी थी। ऊपर से प्रसव पीड़ा के कारण उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में वह जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे, और अंत में अपने जीवित बचे रहने की संभावना शेष न देख हिरनी ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ईश्वर को याद किया तथा अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। अब कुदरत का करिश्मा देखिए, अगले ही पल बड़े जोर की बिजली चमकी, जिससे तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चुदिया गईं और उसका तीर हिरणी के पास से गुजरते हुए सीधे शेर की आंख में जा लगा, जिसके कारण उस घायल शेर ने
हिरणी पर हमला करने की बजाय सीधे शिकारी पर हमला बोल दिया और इस प्रकार शेर को अपनी ओर आता देख डर के मारे शिकारी अपनी जान बचाकर वहां से भागा और इसके कुछ ही देर बाद घनघोर बारिश शुरू हो गई, जिससे जंगल की आग बुझ गई और इधर हिरनी ने एक बहुत ही प्यारे शावक को जन्म दिया। अब यदि इस घटना को हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि वह हिरनी कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं, जिसे न तो स्वयं पर भरोसा है और न ही ईश्वर की सत्ता पर, जिस कारण बुरे समय में न तो हम स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले कर पाते हैं और न ही स्वयं परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश करते हैं, बल्कि विवेक शून्य हो हमेशा अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। पर विडंबना यह है कि हम जितना ज्यादा भागते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं? जब हम किसी लायक नहीं होते तब तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर के नाम का गुणगान करते हैं, पर जो ही हमारे हाथ में 2-4 पैसे आ जाते हैं हम अपनी राह से भटक जाते हैं और इस पैसे कमाने को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में लग जाते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, जिससे हम में असंतोष व्याप्त हो जाता है तथा घोर असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। फिर हम परिस्थितियों से जूझने की बजाय भागने लगते हैं, जिससे एक समय ऐसा आता है जब हमारा आत्मबल हमारा साथ छोड़ने लगता है और देखते ही देखते परिस्थितियां हम पर हावी होने लगती हैं तथा हम अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ तबाह होता देखने को विवश हो जाते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी हमें ईश्वर की सत्ता पर भरोसा रखना चाहिए तथा हमेशा उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी लायक नहीं थे तब तो उसने हमारा पालन पोषण करने के लिए अमृत तुल्य मां के दूध की व्यवस्था की थी, और अब जब हम पढ़ लिख कर इस काबिल हो चुके हैं कि हम अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वाह कर सकें, तब वह हमें अकेला छोड़ देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे जन्म लेने से पहले ही परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बना देता है, ताकि हम अच्छी तरह से फल फूल सकें, विकसित हो सकें तथा जिस हेतु हमारा जन्म हुआ है उस उद्देश्य को पूरा कर अपने जन्म की सार्थकता को सिद्ध कर सकें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ईश्वर पर सदैव आस्था बनाए रखें, क्योंकि हमारा ईश्वर के प्रति आस्थावान होना अपने आप में वो शर्त है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमें सदैव अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।